एक चीज़ और देखी गई है पीएचई जो टैंकर्स पानी के लोगों के घरों में पहुँचते हैं, तो वो टैंकर जो हैं कंडम हो चुके हैं, उनकी लाइफ़ जो है ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में पानी की पूर्ति करने के लिए लोगों को पानी पहुँचाने के लिए जो है प्राइवेट टैंकर्स जो हैं वो लिए गए हैं। तो नए टैंकर्स जो हैं कब तक जो है डिपार्टमेंट के आएँगे? अभी तक कोई ऐसा प्लान है नहीं जी। गवर्नमेंट टैंकर्स का परचेज़ का, बट प्राइवेट हायर करके तो वो हम कर जी। रहे हैं। वो कर रहे हैं और उसमें हमने एनालिसिस भी किया था, रेट निकाला था पर ईयर क्या कॉस्ट आती है गवर्नमेंट टैंकर और प्राइवेट टैंकर की, तो प्राइवेट उसमें भी हमें इकोनॉमिकल पड़ता है। सर एक चीज़ और देखी जाती है, जब भी पीएचई की कोई नई पाइपलाइन्स बिछानी होती हैं, तो रोड को जो है वो खोदा जाता है। तो उसके पहले ही कुछ समय पहले रोड बने होते हैं, तो रोड खोद के जो है वो पाइपलाइन बिछा दी जाती है। तो क्या डिपार्टमेंट्स का आपस में तालमेल नहीं होता, जिस वजह से अभी रिसेंटली मैं देख रहा था बठिंडी में जो है पाइपलाइन बिछाई जा रही है, तो वहाँ पे एक बाइक एक्सीडेंट हुआ। जो चालक था उसको काफ़ी ज़ख्म आए। तो डिपार्टमेंट में तालमेल होना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? तो कई सारी जगहों पे इस तरह का देखा गया है कि सर्विस स्टेशन तो चल रहे हैं, लेकिन कनेक्शन जो है इल्लीगल जो है वो लिए हुए हैं। तो सर उस तरह के केसेज़ आपके जो नॉलेज में आए हैं? नेशन स्ट्राइक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शाहनवाज़। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है चीफ इंजीनियर जल शक्ति पीएचई डिपार्टमेंट हिमेश मनचंदा जी। सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में आपने देखा होगा कि कश्मीर से भी लोग जम्मू की ओर जो है रुख कर लेते हैं। ऐसे में पानी की सप्लाई को लेकर किस तरह से पूर्ति जो है इन दिनों में की जानी है? सर्दियों में जो माइग्रेशन होती है वो डिपार्टमेंट के नॉलेज में कौन-कौन से एरियाज़ में होती हैं, तो वो हम कंपनसेट, क्योंकि अदरवाइज़ बाकी कुछ एरियाज़ की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो वो पूल में से पानी उधर हम ज़्यादा डाइवर्ट कर देते हैं। हर साल करते हैं, इस साल भी करेंगे। जी। तो सर अभी की अगर बात करें, अभी कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पानी की किल्लत लोगों को हो रही है, हालाँकि उनके कनेक्शंस भी हैं। तो ऐसे में उस चीज़ को, उस ग्रीवेंस को किस तरह से रिड्रेसल किया जा रहा है? किस तरह से उनकी जो ये समस्या है उसको दूर किया जाएगा? देखिए हमारे पास जम्मू नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ एरियाज़ हैं। साउथ में बठिंडी है, सुंजवा, चौहादी, नरवाल का कुछ एरिया है, सिधड़ा है। नॉर्थ की बात करूँ तो बांदलाब के रंजनोर जानवर एरिया है जहाँ पे दिक्कत है। इन एरियाज़ में हम डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत इसको ऑगमेंट कर रहे हैं। यूटी कैपेक्स के तहत भी कुछ ट्यूबवेल, जब तक सोर्स बनेगा फिर आगे आगे काम होगा। तो हमें पानी का सोर्स क्रिएशन है। प्लस अमरूद की स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉन्च हुई है, उसमें भी हम फर्स्ट फेज़ में 13 ट्यूबवेल जम्मू में निकाल रहे हैं। तो नेचुरली वो जिस एरियाज़ में निकलेंगे तो उनकी जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। जी। तो सर अगर हम बात करें बिल्स की, तो क्या बिल्स लोगों के द्वारा टाइम टू टाइम सबमिट करवाए जा रहे हैं, पे किए जा रहे हैं? देखिए बिल्स के लिए हमारा काफ़ी शॉर्ट रह जाता है हर साल। तो आप आपने बात छेड़ी दी है, तो मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि टाइमली अपने बिल्स कंज्यूमर्स पे करें, इस साल का भी और जो उनके पिछले बिल्स हैं वो हमारी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। हम कंज्यूमर आईडी डालेंगे, उनको चेक हो जाएगा कितना बिल है उनका, और ऑनलाइन पेमेंट करनी है। जी, बैंक में जाके करें, अपने जो नेट बैंकिंग से और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जैसे भी करेंगे वो पेमेंट करें। और उससे क्या होगा कि एक डिपार्टमेंट को एक जो कॉस्ट आती है वो किस हद तक कंपनसेट हो जाती है, वही पैसा आगे लोगों के लिए इस्तेमाल आएगा। तो सर अगर कोई बिल पे नहीं करता है, तो उस तरह के इंसान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए अभी तक हम डोमेस्टिक पे तो इतना हार्श नहीं हुए हैं, बट कमर्शियल पे तो अभी हम और 1 महीने के बाद फिर थोड़ा कमर्शियल कनेक्शंस पे तो हार्श होंगे ना। डोमेस्टिक तो लोग अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं, हम कहते हैं, अपील करते हैं बार-बार कि दे दो। कमर्शियल तो जो उसी पानी से बिज़नेस कर रहा है और आगे अपना प्रॉफ़िट अर्न कर रहा है, वो क्यों नहीं देगा? सर्विस स्टेशंस वगैरह जो हैं। हाँ, सर्विस स्टेशंस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स देते भी हैं। ऐसी बात नहीं कि सारे नहीं देते, पर जो नहीं देते उनके लिए मेरा मैसेज है कि अपने टाइमली पे करेंगे। जी। तो सर कई सारी जगहों पे इस तरह का देखा गया है कि सर्विस स्टेशन तो चल रहे हैं, लेकिन कनेक्शन जो है इल्लीगल जो है वो लिए हुए हैं। तो सर उस तरह के केसेज़ आपके जो नॉलेज में आए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल है। और मैं बार-बार अपने जब भी सबॉर्डिनेट स्टाफ को बोलता हूँ या मैं डिस्ट्रिक्ट्स में रिव्यू करता हूँ, तो मैं खुद कहता हूँ, जब मैं बाज़ार से निकलता हूँ, भैया ये बाज़ार में आपके पास इतने कनेक्शंस हैं, आपके कागज़ उसमें लेजर में तो है ही नहीं है इतने। तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई भी है, बट उसमें अभी और काम करने की ज़रूरत है। अभी सैटिस्फैक्टरी लेवल पे इम्प्रूवमेंट नहीं है।
जी। तो सर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पानी की पूर्ति करने के लिए जो है जगह-जगह पर जो है वो ट्यूबवेल्स बनाए जा रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि कई सारी जगहों पे जो है इल्लीगल बोर जो है वो किए होते हैं और अपनी पानी की पूर्ति की जाती है। तो सर उस तरह की सिचुएशन में किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाती है? उसमें उसमें भी हमने जो बोरवेल ड्रिल करते थे उसको काफ़ी हद तक स्ट्रेटन करने की कोशिश की है। जी, उसमें हमने डिफरेंट सर्कुलर्स निकाले और अब लोग रजिस्टर करवा रहे हैं। जी, अब लोग रजिस्टर करवा रहे हैं, वो सिंगल विंडो पे उनको अप्लाई करना है और ऑनलाइन सिस्टम है, कोई आने की ज़रूरत नहीं, जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएँगे उनको देने हैं और काफ़ी हद तक हमने इम्प्रूव उसमें काफ़ी हमने पिछले 1 साल में काम किया है। जी, हमारे जो नंबर ऑफ सैंक्शन्ड बोरवेल्स हैं वो बढ़े हैं जी, और उसके बाद फिर आगे से उनका फिर वाटर यूजेज चार्जेस भी आएँगे, जी, जो एक्ट में रेट्स फिक्स है। जी। जी। तो सर एक चीज़ और देखी गई है पीएचई जो टैंकर्स पानी के लोगों के घरों में पहुँचते हैं, तो वो टैंकर जो हैं कंडम हो चुके हैं, उनकी लाइफ़ जो है ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में पानी की पूर्ति करने के लिए लोगों को पानी पहुँचाने के लिए जो है प्राइवेट टैंकर्स जो हैं वो लिए गए हैं। तो नए टैंकर्स जो हैं कब तक जो है डिपार्टमेंट के आएँगे? अभी तक कोई ऐसा प्लान है नहीं जी, गवर्नमेंट टैंकर्स का परचेज़ का, बट प्राइवेट हायर करके तो वो हम कर जी, रहे हैं। वो कर रहे हैं और उसमें हमने एनालिसिस भी किया था, रेट निकाला था पर ईयर क्या कॉस्ट आती है गवर्नमेंट टैंकर और प्राइवेट टैंकर की, तो प्राइवेट उसमें भी हमें इकोनॉमिकल पड़ता है। जी। लेकिन सर उसमें भी लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ता है, प्राइवेट टैंकर को काफ़ी लेट-लेट मिलते नहीं, हैं। वो तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जी, अब बेसिकली टैंकर जो है वो एसओएस है। जी, अब बिल्कुल, जब आप इंडिविजुअल एक-एक हाउसहोल्ड टैंकर माँगेगा तो वो कभी भी आप टैंकर से पानी पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल। टैंकर्स इमरजेंसी के लिए आपकी सप्लाई फेल हो गई, किसी एरिया में कोई डिसरप्शन हो गई, आप टैंकर्स देके थोड़ा-थोड़ा पानी दे दो। जी। अगर उसमें 50 घर हर इंसान टैंकर माँगेगा, तो वो टैंकर कभी भी पूरा नहीं कर जी। सकेंगे। सर एक चीज़ और देखी जाती है, जब भी पीएचई की कोई नई पाइपलाइन्स बिछानी होती हैं, तो रोड को जो है वो खोदा जाता है। तो उसके पहले ही कुछ समय पहले रोड बने होते हैं, तो रोड खोद के जो है वो पाइपलाइन बिछा दी जाती है। तो क्या डिपार्टमेंट्स का आपस में तालमेल नहीं होता, जिस वजह से अभी रिसेंटली मैं देख रहा था बठिंडी में जो है पाइपलाइन बिछाई जा रही है, तो वहाँ पे एक बाइक एक्सीडेंट हुआ। जो चालक था उसको काफ़ी ज़ख्म आए। तो डिपार्टमेंट में तालमेल होना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? देखिए जैसे पीएचई डिपार्टमेंट ऐसे ही पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट है, वो भी अपनी रोड को ऐसे हाथ नहीं लगाने देते। जी, तो वो अप्लाई करके हम अपने कोशिश कर रहे हैं, हम नए जो भी हमारे एस्टिमेट्स बना रहे हैं पाइपलाइन के, उसमें हम रोड कटिंग तो करना ही करना है, उसके रेस्टोरेशन का प्रोविजन भी रख रहे हैं जी, ताकि वो हम इनको पे कर दें। जी। क्योंकि जहाँ पे पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत होगी तो जैसे ही हमें उसमें रिलीज आएगी, फंड्स आएंगे तो हम काम करेंगे, लेकिन उनका प्रोविजन हम अपने में रखा होता है रख कि अगर उसको कटिंग करेंगे तो उसको यस यस, तो उसको रिस्टोर रेस्टोर करेंगे। भी करना है। जी, तो सर वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से डिपार्टमेंट की, तो क्या कुछ नई स्कीम्स और आ रही हैं और क्या कुछ नया होने वाला है डिपार्टमेंट में, जिससे आम जनता की जो है वेलफेयर हो? देखिए हमारे पास जो अपने नॉर्मल बजट है, उसके अलावा जल जीवन मिशन चल रहा है, अमृत का भी है, वो भी स्टार्ट हो गया है फॉर टाउन्स के लिए। जी, तो जो भी आगे फ्लैगशिप स्कीम्स आएंगी गवर्नमेंट की, तो वो काम चलता रहेगा, ये तो रेकरिंग सा फिनोमिना है, जी, डिमांड भी बढ़ेगी। बिल्कुल। कुछ सोर्सेज पुराने ड्राई होंगे, कुछ नए बनेंगे, ऑनगोइंग प्रोसेस है जी, ये। तो सर कई सारी जगहों पे जो है पाइप लीकेज जो है वो देखने को मिलता है, तो वैसे में डिपार्टमेंट किस तरह के एक्शंस लेता है? क्योंकि पानी जो है वो वेस्ट होता है। देखिए ज़ीरो लीकेज तो है नहीं अभी, मैं नहीं कह सकता कि पानी बिल्कुल नहीं है, बट ये हमारी इंस्ट्रक्शन स्टाफ को यही होती है कि लीकेज जहाँ होती है उसको इमीडिएटली प्लग किया जाए। तो जी। सर जिस तरह से अगर हम बात करें, आपने कहा कि लीकेज को है जल्द से जल्द जो है ठीक कर दिया जाए। वहीं आम जनता जो है अभी जिस तरह से 2-4 हो रही है परेशानियों से पानी को लेकर, आपने ये आश्वासन भी दिया है कि उनकी जो ये कमी है, ट्यूबवेल्स जो बन रहे हैं वो लगा पूरी करके जो है पूरी कर दी जाएगी। तो इसमें आम जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए एक तो लोग अप पानी को जुडिशियस यूज़ करें, जी, ताकि कई जगहों पे जहाँ पे पानी पहले आता है, पहले जो घर होते हैं, अगर वो पानी वेस्ट करेंगे, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे, तो नेचुरली टेल एंडर्स को पानी कम जाएगा। जी, एक तो ये है जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर है, वाटर टैक्स पे करना है, ये सारे मेजर्स हैं जो पब्लिक जी। से मैं चाहूँगा।
जी, तो वाटर रिजर्वेशन को लेकर कोई मैसेज देना चाहेंगे? एवरी पब्लिक अवेयर है, बस इम्प्लीमेंट करना है उनको। इम्प्लीमेंट करना है। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चीफ इंजीनियर जल शक्ति पीएचई डिपार्टमेंट हिमेश सुमन चंदा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय, अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।